रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे वो ऑडियो सुनाने की और बताएंगे आपको कि दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी, क्योंकि उमर ये कह रहा है कि उसके पिता को जहर दिया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो बाबू बोल। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ नहीं हो हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा भी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर का ये ऑडियो यहां पर आप सुन रहे थे। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैन सर, आपको बीच में रोक दिया था, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, लेकिन साथ ही ये ऑडियो भी जिसमें वो जिक्र कर रहा है, बेटा भी अपने पिता की सेहत की चिंता जता रहा है, और पिता भी यहां पर बता रहा है कि दरअसल क्या कुछ वो स्लो पॉइजन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। बेल का ग्राउंड तो वो उस वक्त हो सकते थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अब उसके बाद, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होगी, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं उसके लिए जरूरी है कि आपको विसरा जो है, विसरा जांच का आपको उसके लिए इंतजार करना होगा, वो प्रिजर्व रखना होगा? जरा थोड़ा सा ऑडियो ठीक करवाइएगा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जब ये पंजाब की जेल में बंद था तो कपिल सिब्बल से लेके बड़े से बड़े एडवोकेट ने आरोप लगाया कि हार्ट पेशेंट है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह यूपी जाने की स्थिति में नहीं है। तो हार्ट पेशेंट तो ये पहले से थे, तबीयत पहले से खराब थी, कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, जो भी इनके साथ लोग रहते हैं वहां पे जेल में, जब तक वो खाना टेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक मुख्तार अंसारी को खाना नहीं दिया जाता था। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि स्लो पॉइजनिंग और पॉइजन देने की बात कब की हुई है। जब कहा गया था 18 तारीख की रात को कि पॉइजन दिया गया है, उसके बाद बाकायदा डॉक्टर्स की टीम ने पूरा इनको एग्जामिन किया और उन्होंने कहीं कुछ नहीं पाया। तो अब ये है कि अगर हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, तो आएगा, वो पोस्टमार्टम में आएगा, विसरा प्रिजर्व किया जा रहा है। एक ही जैन सर यहाँ पर कर रहे हैं, द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को यहाँ रखने के लिए। इसी के साथ हम बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे।